है ना, धर्मेंद्र कुमार रेवेन्यू ऑफिसर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पहले जाकर सम्मानित होता है। यहां से प्राइज जब इसको मिल जाता है तो फिर इधर क्यों छोड़े, इधर भी पहुंचा। और ये देख लीजिए कल का केजीएस में, ये देखिए मैडम को, यहां देखिए परम आईएएस में पहले सम्मानित हो चुकी हैं, उसके बाद यह फिर कल पहुंच गया फैजल खान के पास। ये पकड़िए, ये लीजिए, ये है सप्लाई ऑफिसर अंकित, इडुटेरिया में भी और कल केजीएस में भी। इनका नाम ऋतिक है अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो। ये देखिए यह इडुटेरिया में पहले हुई थी सम्मानित, उस समय कहीं कि वहां के स्टूडेंट है, अब कहीं कि यहां के स्टूडेंट है। ये तो कुछ उदाहरण मैंने फर्जी फैजल खान आपको दिखाया है, पर तुम उतने गंदे नहीं हो फर्जी फैजल खान, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम खरीद सकते हो। दिक्कत तो इन बिकने वालों से है। ये तो जब उस कुर्सी पर बैठेंगे, जब ये ब्लॉक में जाएंगे, जब ये अनुमंडल में जाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहेंगे सैलरी तो मुझे सरकार से भी चाहिए, लेकिन तुम्हारा जातीय आवासीय राशन ये सब जो मैं बनाऊंगा जनता का, तो तुमसे भी हमको कमीशन चाहिए। साथियों अब समझते हैं सबसे पहले कि फर्जी फैजल खान ने शुरुआत कैसे करी फर्जी बीपीएससी अधिकारी घोषित करने का। आइए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर एक बच्चा अलग अलग कोचिंग में पढ़ लेता है, सही बात है, पढ़ता है, अलग अलग टीचरों से पढ़ता है, लेकिन फर्जी फैजल खान तो कहता है कि मैंने अधिकारी बनाया है, यह हमारे अधिकारी है। आइए, सबसे पहले जो इसने शुरुआत किया वो क्या किया, ये देखिए आप, ये देखिए इडुटेरिया के बच्चे हैं, ये दोनों लाइन जो देख रहे हैं इडुटेरिया के। शुरुआत जब रिजल्ट आया तो इसने पोस्ट डालना शुरू किया कि मेरा स्टूडेंट है, पहला रोल नंबर रैंक 41, ये देखिए वैभव वात्सल रैंक 41, और यहां पर आप देखेंगे रैंक 41, यही वैभव। यहां फिर आप देखेंगे, यहां पर देखिए 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 ऋतिका झा रैंक 43, रैंक 43, ऋतिका झा रैंक 43। यह देखिए, यानी इडुटेरिया में भी है, केजीएस में भी है। अब यहां पर देखिए रैंक 22, यहां भी रैंक 22। याद है सौरभ राज, बहुत वीडियो वायरल हुआ था सौरभ राज का। सौरभ राज ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं वहां कोई क्लास उलास नहीं किया हूं, लेकिन फर्जी फैजल खान ने इसको भी डाल दिया, यानी धड़ल्ले से जो मिले वो डलाइत है। बीपीएससी परीक्षा में मुझे 22वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस सफलता में एडुटेरिया परिवार का और प्रवीण सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि इस बार बहुत सोच समझ के डाल रहा था, क्योंकि इसको डर था कि विपिन सर आएंगे और पोल जरूर खोलेंगे, लेकिन फिर भी यह बच ना पाया, चूंकि इसकी हरकत है, हरकत से बाज कैसे आएगा। आपने देखा इडुटेरिया में भी है सौरभ राज, यहां भी है सौरभ राज। यहां पर आप देख लीजिए रैंक 10, यहां पर भी आपको दिखेगा रैंक 10, यहां पर भी आपको दिखेगा, ये देखिए रैंक 10। आपने देखा शुरुआत में जब ये विवाद हुआ, जैसे ही रिजल्ट आया था विवाद शुरू हो गया था, बहुत सारे लोग करने लगे कि भाई टोटल जो 10 गो डलाया उसमें तो 6 गो पहला ही फर्जी हो गया फैजल खान का। तो फैजल खान दिमाग लगाया कि अच्छा कहां तक मिलाओगे, 50-100 स्टूडेंट मिलाओगे, इससे ज्यादा थोड़े मिला पाओगे, कितना मेरे पीछे पड़ोगे। अब फैजल खान ने नया तरकीब सोचा। फैजल खान नया तरकीब क्या सोचता है, ये देखिए। फैजल खान ने नया तरकीब सोचा और इसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा 100 तक जाएगा कोई हमारा पीछा करते हुए, ऐसे मिलाते हुए। इसने शुरुआत करी, ये देख लीजिए कहां चला गया, कहा 1131 वाला। सोचा कि अब टॉप जो 50 को रहता है उसी पर न मारा मारी रहता है रिजल्ट दिखाने में, इसमें तो नहीं ना रहेगा। यह देखिए 1131 रैंक, 1383 रैंक, 1146 रैंक, 1224 रैंक, 1350 रैंक, रैंक 1110, 1112, 1129। अब पकड़िए फर्जी फैजल को, कहां तक मिला लीजिएगा, इतना फिर आप बैठल हैं। लेकिन फैजल खान को ये नहीं पता था कि झूठ झूठ होता है। जब इसमें से भी कुछ लोग मिला दिया, चूंकि ये बच्चे सिर्फ इडुटेरिया में तो नहीं गए होंगे, अलग अलग भी पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी किए हैं, बस रिजल्ट आ जाए और अपना लोगो लगा देना है। फर्जी फैजल खान का यही काम था।
अब ये देखा कि भाई इसमें भी कुछ पकड़ा रहा है, तब उसने क्या किया पता है? आइए, तब वो नया पोस्ट डालना शुरू किया। नया पोस्ट क्या डालना शुरू किया? लीजिए, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, यह देखिए ब्लॉक SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर बने हैं। ये देखिए फाइनल रिजल्ट ऐसी लिख दिया, SDM बना। इसी तरीके से बिहार पुलिस सर्विस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, ऐसे बना दिया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM। और इसमें इसने रैंक नहीं लिखा। मिलाइए, कैसे मिलाइएगा, कितना मिलाइएगा? इसमें इसने नहीं बताया इसके क्या क्या रैंक रहे थे। अब मैं आपको इस बार का जो इसने गड़बड़ किया, क्या क्या करा इस बार का ही है ना। अब इस सेमिनार में कैसे सबको ले जाता है, एक ही बच्चा को इधर उधर के बहुत आएगा, कहेगा तो हुआ पढ़ाता हियो पढ़ाता, क्या हो गया, इनका भी बच्चा है उनका भी बच्चा है। अरे बच्चा तो उसका भी है जो जितना किताब दुकानदार है, जहां जहां से ये लोग किताब खरीदा होगा। तो अब मैं इस पटना के बाकी किताब दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, कभी आपके यहाँ एक पेन तो खरीदा होगा ये आदमी, अपने घर में तो पेन नहीं बनाया होगा। ये सब जो है कोई कॉपी किताब तो खरीदा होगा। तो आप लोग सम्मान समारोह कब रख रहे हैं? और आप बोलिए ना कि मेरे यहाँ से कलम खरीदा इसीलिए इसको BPSC में सिलेक्शन हुआ, मेरे यहाँ से बुक खरीदा इसीलिए सिलेक्शन हुआ। सब्जी वाला कहे कि मेरे यहाँ से सब्जी खरीद के लेके गया था, सब्जी खाया था, अच्छा सब्जी हम दिए थे, तबीयत खराब नहीं हुआ इसलिए पढ़ाई किया, इसीलिए इसका सिलेक्शन हुआ। कब कहेंगे आप लोग? कोई मोबाइल दुकान वाला कहे कि हमारे यहाँ से एक फोन खरीदा था इन्होंने, ईयरफोन खरीदा था इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ कि हम बढ़िया ईयरफोन दिए थे। कोई सैलून वाला क्यों नहीं कह रहा है भाई कि मैं यहाँ बाल इसका काटा था, बहुत अच्छा बाल काटा था, कॉन्फिडेंस इसका बढ़िया था, इतना जो सुंदर लग रहा है ऐसी थोड़ा लग रहा है, हमारा भी योगदान है। भाई आप लोग कब कहोगे? राशन दुकान वाले आप कब कहोगे कि आपने राशन बढ़िया दिया था इसको, तेल मसाला चावल आटा? दूध वाले कब कहोगे कि हमने तो दिया था तभी तो खा पी के यहाँ पर अच्छा से पढ़ा लिखा और SDM बना। सबको सम्मान समारोह करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? अब ये देखिए, और इन लोगों का क्या हालत है ये समझिए। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसे स्टूडेंट, इनको मालूम है कि हमको लेना देना किसी से कुछ नहीं है, कुछ गिफ्ट तो मिलेगा, और ये इस चक्कर में वहां भी जाते यहां भी जाते, अब कई जगह जाते। आइए देखिए, सबसे पहला यही लड़का है ना, यही लड़का है ना, धर्मेंद्र कुमार, रेवेन्यू ऑफिसर, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में पहले जाकर सम्मानित होता है। यहां से प्राइज जब इसको मिल जाता है तो फिर इधर क्यों छोड़े, इधर भी पहुंचा। और ये देख लीजिए कल का KGS में मिल गया आपको, आगे बढ़ जाइए। ये देखिए मैडम को, यहां देखिए परम IAS में पहले सम्मानित हो चुकी हैं, उसके बाद यह फिर कल पहुंच गया फैजल खान के पास। ये लोग, मैं अभी कुछ ही उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, ये पकड़िए, ये लीजिए, ये है सप्लाई ऑफिसर अंकित, इडुटेरिया में भी और कल KGS में भी मिल गया। ये लीजिए, ये ऋतिक हैं, शायद इनका नाम ऋतिक है अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो। ये देखिए यहां भी है, यहां भी है, मिल गया। आइए ये लीजिए, मोनालिसा चौधरी हैं, इडुटेरिया में पहले हुई थी सम्मानित, उस समय कहीं कि वहां के स्टूडेंट है, अब कहीं कि यहां के स्टूडेंट है। ये तो कुछ उदाहरण मैंने फर्जी फैजल खान आपको दिखाया है, पर तुम उतने गंदे नहीं हो फर्जी फैजल खान, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम खरीद सकते हो। दिक्कत तो इन बिकने वालों से है। ये तो जब उस कुर्सी पर बैठेंगे, जब ये ब्लॉक में जाएंगे, जब ये अनुमंडल में जाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहेंगे सैलरी तो मुझे सरकार से भी चाहिए, लेकिन तुम्हारा जातीय आवासीय राशन ये सब जो मैं बनाऊंगा जनता का, तो तुमसे भी हमको कमीशन चाहिए। यानी सरकार से सैलरी चाहिए और जनता से कमीशन चाहिए, तब काम होगा। क्योंकि ये प्रसादी तो दोनों तरफ खा रहे हैं, जब इनको जहां मौका मिल रहा है वहां प्रसादी खा रहे हैं। और इसी वजह से तो इन हजारों ना हो 200 ही हो सही, भीड़ दिखाकर फैजल खान तुम्हारे सामने है, तुम लोग पढ़े हो ना,
तुमने तो बीपीएससी का प्री दिया, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, तुम पढ़े लिखे हो ना, ग्रेजुएट तो सब हो कम से कम। लिखा कि टू ऑल आवर सेलेक्टेड ऑफिसर्स, सब इसके सेलेक्ट किए हुए ऑफिसर है, तो फिर तू बाकी कोचिंग में जा जाके क्यों सम्मानित हुआ था? थोड़ी सी शर्म है? अब मुझे यह बता दो, तुम्हारे दम पर ही तो लिखा कि 1000 सेलेक्टेड ऑफिसर, टू ऑल आवर सेलेक्टेड ऑफिसर्स, तुम्हारे सामने। अब सोचो तुम उस कुर्सी पर जब बैठोगे और गरीब अमीर सब आएगा तुम्हारे यहां काम करवाने के लिए, तुम मुंह देख के काम नहीं करोगे? तुम हैसियत देख के काम नहीं करोगे? अपने गिरबान में एक बार झांक के देखना, और तब तुम बदल लोगे बिहार। जब तुम स्टूडेंट थे, जब तुम पढ़ रहे थे, तो तुम्हें लगता रहा होगा कि मैं जब जाऊंगा मैं कुछ अधिकारी बन के बहुत जबरदस्त काम करूंगा, बड़ी ईमानदारी से करूंगा। तुम्हारी ईमानदारी तो यही बिक गई, सिर्फ एक फैजल खान के सामने। किस लिए? एक वीडियो में अच्छा आ जाओगे, इंस्टाग्राम पर वीडियो रील चलेगी, लोग कंग्रेचुलेशन और खूब बधाइयां देंगे, इसलिए। उधर भी जाके कुछ गिफ्ट ले लिए, इधर भी जाके कुछ गिफ्ट मिल गया, बस इसलिए। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ सरकार के सैलरी पर काम करोगे? अब चैलेंज आप लोग के लिए यह है कि जितने भी अधिकारी बन के जा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ब्लॉक में होगे, कहीं ना कहीं अनुमंडल में होगे। आप लोग इन सब का चेहरा पहचानिए। ये सब किसी बिहार के कार्यालय में ही जाएंगे। आप लोग बस वहां अब ध्यान रखिए, उस ब्लॉक और उस अनुमंडल के अंदर अब रिश्वत खोरी तो नहीं हो रहा है किसी के काम के लिए। किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड से लेकर जातीय आवासीय आय कैरेक्टर कुछ भी बने, उस क्षेत्र में, उस थाना में, उस अनुमंडल में, उस ब्लॉक में कोई कमीशन खोरी तो अब नहीं हो रहा है। जब ये पद संभाले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जितने भी हमारे साथी जो ऐसे ऐसे लोगों को पोल खोलने में हमारा योगदान दिया, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। ये तो अभी मैंने कुछ उदाहरण ही दिए हैं। ये उदाहरण अभी तुरंत मैंने दिया है, वो इसलिए कि फैजल खान को अब्बू अब्बू कहने वाला कह रहा था, नहीं अब विपिन सर क्या करोगे, मेरे अब्बू तो बिल्कुल सही हैं। तेरे अब्बू उतने गलत तो नहीं है, सच बात है, जितने इन लोगों ने अपनी जमीर को मार दिया। और जब सम्मानित होने की बात है तो सबको सम्मानित तो बोल ही दिया था कि आइए, सब गए, सम्मानित हुई। फैजल खान ने अपने मुंह से तो कहा भी नहीं कि मैंने पढ़ा है, लेकिन इशारों में नहीं, इसने सारी चीजें समझाया। लिखा टू ऑल आवर सिलेक्टेड ऑफिसर, 1000 प्लस सिलेक्शन इन ऑफिसर। और जो इसके पेड वाले इन्फ्लुएंसर थे, वीडियो बनाने वाले, बाकी मीडिया और यूट्यूबर को तो बाहर ही रोक दिया गया था। ये वही गए थे जिसको इसने परमिशन दे रखा था, ताकि कोई खोजबीन ना कर ले, कुछ अलग ना पूछ ले। ये ना पूछ ले कि पढ़ाई आपने कहां से किया था, सिर्फ पूछता है नाम, रैंक, पोस्ट क्या मिला आपको। कहीं उससे ही ना पूछ ले कि आप पढ़े कहां थे, शुरुआत कहां से किए थे, किस कोचिंग में गए थे, टेस्ट कहां दिए थे, इंटरव्यू कहां दिए थे। खैर ये बदलाव है फैजल खान, मजा आया। और सैल्यूट है इन सारे ऑफिसर को जिनको लगता है कि यहां से भी कुछ मिल जाए, यहां से भी कुछ मिल जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सरकार भी सैलरी देगी, मुबारक हो। और जनता आपको कमीशन देगा कार्यालय में, टेंशन ना लीजिए, गरीब आदमी जाके देगा आपको। सैल्यूट है आप सबको, थैंक यू।